हम नहीं मानते कि घंटे से बहुत ज्यादा, तुम अगर 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं याद आता जल्दी 2 घंटे में पढ़ाई करेगा। कोई अच्छा लड़का है, अगर एवरेज लड़का होता है वो 4 घंटे पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है, 5 घंटे पढ़ाई करके ले सकता है। अगर एवरेज से थोड़े दिक्कत है तो तुम्हें 6, 7, 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में सबको 6, 7 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो शुरुआत में कोई अच्छा नहीं होता, जब उसका लेवल अच्छा हो जाता है तब पढ़ाई कम कर दो, क्योंकि तब चीजें तुमको रिवाइज करनी है। मैथ में फार्मूले भूल जाता है, फार्मूले से क्या करते हो, रेशियो से करो, परसेंटेज से करो। एक आध फार्मूला तो यूज करने पड़ेगा। अब पूरी मैथ ये तो सोच रहे हो कि पूरी मैथ फार्मूले से कर लो, नहीं हो पाएगी। अब पूरी मैथ रेशियो से कर लिया तुमको नहीं हो पाएगी, कहीं पे तुमको 60 तरीका अपनाना पड़ेगा। अब जैसे ये तुम्हारा उसको SICI, इसमें कई सारे तरीके लगाने के। कहीं पे देखो फार्मूला वाला उचित होता तो वो लगाते हैं, जहाँ पे जो उचित होता है जिससे जो चीजें क्या हो 60 हो जाए हो उसी तरीके से जाएंगे। लेकिन उससे थोड़ा क्या होगा गलती हो जाएगी, उसी चीजें 60 हो जाएगी। जब आपको पेपर था तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आए होंगे, बहुत सारे, बहुत आते हैं। उन सबसे फेस आपने कैसे किया, कैसे उन चीजों से बाहर आया? उस समय यही रहता कि फोन जो है, फोन का मोड वो तुम्हारा सही रहना चाहिए, क्योंकि उस समय डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत आते हैं। कहीं तुम्हें अच्छी, बाकी भले अच्छी मूवी ना मिलती हो, देखने में मन नहीं करता, उस समय कोई ना कोई यूट्यूब पे मूवी अच्छी तुमको मिल जाएगी, तुम्हें लगेगा देखने में, वो सब भ्रमित करने वाली चीजें। फोन भी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, मैसेज भी ज्यादा आना शुरू हो। तो इन चीजों से बचना है, अपने आप को जैसे भी बचा पाओ, जैसे भी अपना तरीका को इस्तेमाल कर पाओ, जैसे अपने आप को सेफ रख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो जिस समय हम तैयारी किए थे उस समय SI का भी एग्जाम था, AC का एग्जाम था, हमने SI के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी, उसमें नहीं कामयाब हुए तो इसमें हो गए। कोई भी अगर मेहनत करोगे तो व्यर्थ नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगी। ये ध्यान सर यहाँ पे याद रहता है प्रैक्टिस की कमी, ये प्रैक्टिस की कमी होती है। वहाँ मेन चीज होता है तुम्हें 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो क्या करता है, ऑप्शन तुम्हारे ऑप्शन बहुत खराब दे रहे हैं। चीजें आती होंगी भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं है। जब एक चीज पर पकड़ बना लोगे, अच्छे से कमांड आ जाएगी, तब वो ऑप्शन गलत ही नहीं होंगे तुम्हारे, जो ऑप्शन लगता है वही हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे अभी पूछने का आदेश तो चाहिए कितनी है, तुम्हें पता भी होगा, डाउट में होगा, वहाँ इतनी क्लोज ऑप्शन रखेगा, तुम्हें लगेगा कि ये सही कि ये सही, उसमें दिक्कत हो जाती है। कोई तो एक चीज को बार बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई शॉर्टकट ट्रिक की कुंजी है आपके पास? नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अच्छा एक चीज सुनो, शॉर्टकट ये जो चीजें प्रीवियस में पूछी गई, सबसे पहले जब एग्जाम की तैयारी करो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, उसका सबसे पहले सिलेबस देखो। सबसे पहले क्या देखो, सिलेबस देखो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर में उसमें कैसा क्या हुआ है, फिर जो प्रीवियस ईयर में हुआ उससे अपना 2 लेवल आगे बढ़ा, तो उस हिसाब से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस भी एग्जाम की तैयारी को सबसे पहले क्या करना है, उसका तुमको प्रीवियस ईयर देखना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या है उसका, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है उससे 2 लेवल तुमको बढ़ा के चलना है, उस हिसाब से तैयारी करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम अगर वही लेवल रखोगे, हर बार लेवल बढ़ता रहता तो दिक्कत है। अच्छा सुनो, एक चीज और बताता हूँ। आपने बोला ना एग्जाम प्रेशर को कैसे वो करना है, फेस करना है। हमारे साथ भी है कई बार। कोशिश करना, देखो हमेशा एग्जाम हॉल में जाओ तो होता है ना, कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं या पेट नहीं चलता है या अंदर से घबराहट होती है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो, एक चीज ट्राई करना, हमेशा ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना, हाँ मुझे आता है। और एग्जाम से 1-2 घंटे पहले वो जो पढ़ने वाली प्रक्रिया है, एकदम कसम खा लेना, कभी खोल के मतलब बोला, फिर दिमाग तुम्हारा करेगा, पढ़ना भूल जाओगे। एक बात सुनो, जब एग्जाम देने जाओगे तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलेंगे, हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज करेंगे वहीं पे। अरे तुम ये देने आओ, उसमें ये पूछा तुमको ये आता नहीं, बिल्कुल कुछ मत सोचो, हमेशा मुस्कुराते रहो, चेहरे पे अंदर से फिर खुद को बताओ, क्या बताओ कि हम हाँ खुश है, हमको आता है, कर लेंगे। जब पेपर आएगा वहाँ पे एक से बढ़कर एक मिलेंगे, तुमको इतनी निरंतर तो वहाँ पे रख के मिलेंगे पढ़ते हुए, तुमको वहाँ पे पढ़ना नहीं, वो लूज करिए कॉन्फिडेंस। हम जब पेपर देकर निकलते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग बताते हैं हमारे इतने सही है, कुछ लोग इतने सही, कुछ लोग इतने, एक से एक मिलेंगे, और उसके बाद में जब आंसर की जाती है सब धरा सही हो जाते हैं। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में नहीं आना है। सर आपके जब 3-4 अटेम्प्ट हुए और आप उसमें फेल हुए एक टाइप से, तो उससे आप डिमोटिवेट हुए होंगे, उससे आप निकले कैसे? कि कोई कुछ लोग तो करते हैं वो छोड़ देते हैं वहीं पे, जब आपको इस मामले में हमारे घर वाले बहुत सही है, इस मामले में हमारे घर वाले सही होते हैं, लेकिन खुद से आने लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा। अगर जीडी में 80 में 30 आए मेरे, तो अब यार क्या कर सकते हैं? तुम्हारी एज डिपेंड करती है, जब खुद से वाला होगा ना तो तुम्हारी एज खुद बोलेगी, वो तब तुम्हारे आई। अभी इस एज में ना सोचो, तुम्हारे पास बहुत समय। हम जब 3-4 अटेम्प्ट के बाद होने लगता है। हम जब 3 बार बाहर गए, घर वालों ने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी कहा ही नहीं, कहा ठीक है आगे तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारे साथ ये नहीं होगी, तुम जिस मेहनत से जुटे हो ना उससे लगे रहो, ये बहुत बाद की बात कर रहे हो जाएगा, कोई दिक्कत बहुत नहीं। बात की बात कर रहे हो। लास्ट चांस तक PCS 40 तक लेते हैं,
शादी होने के बाद भी लोग तैयारी करते ये रहते लोग अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, अगर 4-5 घंटे भी दे दोगे अपने आप को, अभी 1-1.5 महीने का टाइम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 30-40 का स्कोर आ रहा है तो उतने पर अटके नहीं रहे, पढ़ना चाहिए स्कोर। आज 30 आ रहा है तो अगले स्टेट वो क्या होना चाहिए, 32 आए, अगले में क्या होना, 36 आए, 40 आए, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना चाहिए। अगर उसी पे सुई अटकी पढ़ नहीं रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्सेप्ट में खाना नहीं, तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी, ये समस्या है। अगर उसी को पढ़ते, मान लो आज तुम्हारे 30 नंबर आए तो अगले टेस्ट में कितने होने चाहिए, 35 क्वेश्चन होने चाहिए। 35 नहीं बढ़ा सकते, 34 बढ़ाओ, 33 बढ़ाओ, पढ़ने चाहिए, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन हर टेस्ट में बढ़ाओ, कहीं नहीं हो जाएगा। 50-55 आराम पहुंच जाओगे आराम से। अच्छा, पेपर देखा जीडी वाला? हाँ अच्छा, एक चीज बताओ, उसमें सबसे टफ कंपटीशन कहाँ पे हो जाता है तुम्हारा? सबसे टफ जानते हो क्या होता है? वो 80 क्वेश्चन और 60 क्या सबसे नंबर कौन तुम्हारा वहीं पे हो जाता है सबसे पहला, 80 क्वेश्चन और 60 मिनट। तो वहां पे तुमको क्या करना है, कभी भी कोई बगल वाला क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहले से देख लो सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जाते ही चेक कर लेना माउस वगैरह सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। पैर वगैरह माउस से दूर रखना। फिर जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद कुछ नहीं ना, केवल कोई पीछे से निकल रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं, बस पता नहीं चलेगा। और 1 सेकंड का भी नहीं मिलता है उसमें टाइम, 1 सेकंड का भी, किसी कंप्यूटर गलती नहीं करता है, तुरंत 1 सेकंड भी हुआ तुरंत क्लोज हो जाएगा, वो अपने आप सेव हो जाता है। सेव करने तुम की लोग जरूरत पहले नहीं। क्या करोगे, हिंदी का जो ऑप्शन है ध्यान से सुनना, क्योंकि हिंदी ऑप्शन इंग्लिश में एक चूज करना होगा, तुमको एक चूज करना होगा। तो इस हिसाब से चूज करना कि दिक्कत ना हो, पता लगे इंग्लिश वाला चूज कर लिए, या किसी से वहाँ पे बैठे होंगे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पहले कर लेना, फिर उसके बाद क्या करोगे, रीजनिंग करोगे, हिंदी रीजनिंग, फिर जीएस कर सकते हो, हिंदी के बाद जीएस कर लेना, जीएस फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो स्कोरिंग है दोनों सब्जेक्ट, ये आता होगा तो हिंदी जीएस सबसे पहले ही करना है, हिंदी जीएस सबसे पहले करना है, उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ करना है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज मैं तो कहूंगा कि रीजनिंग जो है उसको लास्ट में करो, जानते हो क्यों? क्योंकि रीजनिंग टाइम खा जाती है, हमेशा लॉलीपॉप दे देगी रीजनिंग, मेरे साथ भी हुआ, रीजनिंग लॉलीपॉप दे देगी, वो आधा लग जाएगा, फिर सोचोगे लाओ थोड़ा और कर ले। मैथ की तुरंत क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस होते हैं। वो अपने हिसाब से तुमको मैथ अच्छी है तो मैथ पहले कर लो, रीजनिंग सत्यता यही है, तो सच बात है। वैसे लास्ट में मैथ रीजनिंग दोनों करना, लेकिन कोशिश करना कि मैथ वाला कॉन्सेप्ट पहले हो जाए, टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज करना अपना। और डीएस हिंदी बहुत ज्यादा समय, तो 20 मिनट के अंदर 2 की दोनों, 20 में 15 मिनट के अंदर दोनों करना। कोई सवाल लगा रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लगा तो